भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन के एक संत के विवादित बयान पर अचानक इंटरनेशनल गैंगस्टरों की एंट्री हो गई। इससे पहले भी धमकी मिल रही थी, गर्दन उतार देंगे। मतलब ये क्या चल रहा है? देखिए, धर्म और अपराध की ये टक्कर सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक नया ट्रेंड है जिसमें गैंगस्टर खुद को धर्म का रक्षक दिखाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब क्यों? गोल्डी बराड़ की नई पोस्ट सामने आई है जिसके जरिए धमकी दी गई है कि जो भी संतों का मजाक उड़ाएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रेमानंद महाराज का सोशल मीडिया पर मजाक बनाने वालों को भी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने धमकी दी है। ये है प्रेमानंद महाराज। क्रिकेट स्टार हो या फिल्म स्टार, नेता हो या फिर अफसर, सब इनको सुनने आते हैं। लेकिन जो लोग इन सब पर नजर रखते हैं वो जानते हैं कि कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ ऐसा कहा था जिस पर खूब विवाद हुआ था। मीडिया में भी उनका बयान जो है वो आग की तरह फैल गया था। कई लोगों ने महिला का अपमान मानते हुए महाराज जी को घेरना शुरू कर दिया, सवाल उठाने लगे। बात यहां तक बढ़ गई कि मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग आपस में ही भिड़ने लगे। और तो और एक इंसान ने तो महाराज जी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। और अब इस मामले में इंटरनेशनल गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की एंट्री हो गई है। वही गोल्डी बराड़ जो कभी लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी होता था, और उसी के साथ अभी रोहित गोदारा भी है जो राजस्थान का गैंगस्टर था। इन दोनों ने 7 समंदर पार से ऐलान कर दिया है कि प्रेमानंद महाराज का अपमान जो करेगा उसका हाल बहुत बुरा होगा। अब सवाल यह है कि एक धार्मिक विवाद में गैंगस्टर क्यों कूद रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं गैंगस्टर इसे भक्तों की भीड़ को अपनी तरफ लाने का रास्ता मान रहे हैं? याद कीजिए कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। सलमान खान का काला हिरन मामला तो आपको याद ही होगा ना। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग सलमान खान को धमकाने लगे क्योंकि हिरन उनके समाज के लिए पूजनीय जानवर है। यह धमकी सिर्फ बदले के लिए नहीं थी बल्कि गैंग को हीरो बनाने का एक मौका था। और वही पैटर्न आज फिर दिख रहा है। संत और उनके विवाद का फायदा उठाकर गैंगस्टर भक्तों की भीड़ को अपनी तरफ करना चाहते हैं। और ये सब कुछ कब और कैसे हुआ, आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन से। यहां प्रेमानंद महाराज रहते हैं, एक ऐसे संत जिनकी ख्याति देश विदेश में फैली हुई है। उनके प्रवचन को सुनने के लिए देश भर से भक्त आते हैं, जिनमें बड़े बड़े नेता और फिल्मी सितारे भी शामिल हैं, क्रिकेटर्स भी। इसके अलावा भी महाराज जी सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं। मेरे कई दोस्त भी उनके बहुत ही मुरीद हैं। कई बार वृंदावन जाकर उनसे मिलने की भी बात करते हैं। मतलब कुल मिलाकर छोटे बड़े बूढ़े सभी प्रेमानंद महाराज जी को चाहते हैं। लेकिन हाल ही में उनके आश्रम के बाहर भक्तों की भीड़ के बीच हलचल मची हुई है। यह हलचल किसी सामान्य भक्ति भाव की नहीं बल्कि प्रेमानंद महाराज जी के एक ऐसे बयान की वजह से है जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। और यह हंगामा किस बात के लिए, वो भी आप सुनिए। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। महाराज जी का यह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक तरफ उनके समर्थक इस बयान को आध्यात्मिक सत्य और कड़वा सच कहकर बचाव करने लगे कि महाराज जी जो कह रहे हैं वो सच है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन और कई आम लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। इस बयान को महिलाओं का अपमान बताया गया। लोगों के बीच बहस होने लगी, लोग बीच सड़क पर ही झगड़ने लगे। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? पता है आज कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशन की वजह से ना जाने कितनी बच्चियों के भविष्य खराब हो चुके हैं। तो महाराज जी की बात सही है, रोज होटल का खाओगे तो घर का हजम नहीं होगा। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। मेरे घर पे सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं। जब कुछ गलत नहीं बोला तो हम क्यों माफी मांगे भाई? इसी बीच एक और आदमी का नाम सामने आया, शत्रुघ्न सिंह, जिसने महाराज जी को जान से मारने की धमकी दे डाली, गर्दन उतारने तक की धमकी दे दी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि हर जगह इसी की चर्चा होने लगी। यहां तक कि दिशा पटानी की बहन जो है एक्स आर्मी ऑफिसर खुशबू पटानी, उनका नाम भी इस विवाद के साथ जुड़ गया। These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया?
क्या गलत है? हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज को कुछ नहीं कहा। अंग्रेजी का वो गाली उन्होंने पूकी बाबा के लिए कहा था। इस पर भी उन्होंने बाद में कहा कि भाई हर चीज को मीन मत करो, निगेटिव मत लो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सही है? देखिए, आप किसी के भी बात से डिसएग्री हो सकते हैं, फिर चाहे कोई आम इंसान हो या कोई महात्मा हो, धर्मगुरु हो, उसका विरोध भी कर सकते हैं, आपके पास हक है। लेकिन किसी को गाली दे देना, जान से मारने की धमकी दे देना, ये कह देना कि गला उतार दूंगा, ये सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ माना जाता है और इसके लिए बाकायदा आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि अब तक की ये सारी बातें काफी पुरानी हैं, मेरे नज़रों से होकर गुजरा भी, लेकिन मुझे लगा कि यार इन सभी चीज़ों पर क्या बोलूं, मतलब बेकार की कंट्रोवर्सी है, इन सभी चीज़ों पर क्या ही कहना। लेकिन जब मैंने सुना कि गैंगस्टर भी इस मुद्दे में घुस गए हैं, तब मुझे लगा कि नहीं, इस पर अपनी बात तो रखनी चाहिए। और ये वीडियो बहुत पहले आ जाता, कल ही आ जाता, या जब ये विवाद शुरू हुआ, गैंगस्टर की एंट्री हुई, जब गैंगस्टर ने भक्तों के भीड़ को अपने तरफ मोड़ने की कोशिश की, उस वक्त ही वीडियो आ जाती। लेकिन मेरे को क्रिएटर यानी मेरे एडिटर साहब की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, इसलिए आज ये कहानी आपके पास आ रही, तो देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। खैर, ये जो भी मामला था धर्मगुरु के विचार वर्सेज लोगों की आज़ादी वाला, वो शांत हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बताइए ना, कौन सोच सकता था कि ये जो प्रेमानंद महाराज जी का जो ये विवाद हुआ, जो शांत भी हो रहा था, इसमें गैंगस्टर की एंट्री हो जाएगी। इस कहानी में एंट्री हुई किसकी? अंडरवर्ल्ड की। अचानक गैंगस्टर गोल्डी बरार और उसके साथी रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। ये पोस्ट किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं थी, लेकिन इसकी गंभीरता कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि पोस्ट में लिखा था, प्रेमानंद महाराज का अपमान करने वालों का बुरा हाल होगा। यह धमकी नहीं, चेतावनी है। इस पोस्ट ने सबको चौंका दिया। एक धार्मिक विवाद में अचानक दो बड़े गैंगस्टर कैसे कूद पड़े? ये सवाल हर किसी के मन में था। पुलिस, मीडिया और आम जनता सभी हैरान थे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि इसमें एक और बड़ा खुलासा था। पोस्ट में रोहित गोदारा ने हरियाणा के भिवानी में मनीषा नाम की एक टीचर की हत्या का भी जिक्र किया और कहा कि इस घटना में भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो हम ही तैयार हैं। लेकिन इस टॉपिक पर मैं कल आऊंगा अपनी कहानी के साथ। अब देखिए, अब यहाँ कहानी जो है और भी उलझ गई, जो ये कंट्रोवर्सी की कहानी जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। एक तरफ धर्म का विवाद था, दूसरी तरफ एक जगह हत्या का मामला, और इन सब के बीच गैंगस्टरों का दखल। ये सब एक साथ क्यों हो रहा था? असल में ये कहानी सिर्फ प्रेमानंद महाराज के विवाद की नहीं थी, ये कहानी थी अंडरवर्ल्ड की बदलती हुई रणनीति की। ये कहानी थी गैंगस्टरों के उस नए चेहरे की, जिसमें वो खुद को समाज के रक्षक के रूप में पेश करते हैं। सोचिए, जब कोई धार्मिक नेता विवादों में फंसता है, तो गैंगस्टर मौका देखकर खुद को रक्षक दिखाते हैं। इसी चाल से गैंगस्टर्स अपनी छवि बदल रहे हैं, अपराधी से धर्म के मसीहा तक। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर अपराधी धर्म के मुद्दों पर उतरेंगे तो कानून का राज कहां जाएगा? लोग तो यही सोचने लगेंगे ना, चलो पुलिस नहीं कुछ कर पा रही है तो यही सही, यही इंसाफ करेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? रोहित गोदारा, जो कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक बड़ा गुर्गा है या हुआ करता था, अब तो ऐसी ही खबर है कि गोल्डी बरार के साथ है। वो जानता था कि सीधे सीधे अपराध करके वो सिर्फ पुलिस के निशाने पर आएगा। उसने और उसके गैंग ने अपनी छवि बदलने की एक नई रणनीति अपनाई। ये अब आम लोगों के बीच अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ अपराधी नहीं हैं, बल्कि वे धर्म और नैतिकता की भी परवाह करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जिसके बारे में मैं शुरू में भी बात कर रहा था, सलमान खान का काला हिरन मामला है। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन एक पूजनीय जानवर है। जब सलमान खान पर काला हिरन के शिकार का आरोप आया, तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने सलमान खान को खुले तौर पर धमकी दी। और ये भी आप देखिए, जब ये विवाद शुरू हुआ था काला हिरन वाला, जब सलमान खान पे ये आरोप लगा था, तब लॉरेंस बिश्नोई कहीं भी नहीं था, छोटा बच्चा रहा होगा वो। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक मुद्दा निकाला कि हाँ भाई, इस चीज पर घेर के हम लोगों के बीच आ सकते हैं, और सलमान खान को धमकाना मतलब आप हर तरह जो है छा जाएंगे। आप समझिए, ये धमकी उनके लिए सिर्फ बदला लेने का जरिया नहीं थी, बल्कि बिश्नोई समाज के लिए एक हीरो की छवि बनाने का मौका भी था। वे साबित करना चाहते थे कि वे अपने समाज और धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
और ऐसा ही हुआ। आज लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी छवि ऐसी बना ली है, एक ऐसा अपना ऑरा क्रिएट कर लिया है कि जेल में रहते हुए भी लाखों लोगों का चहीता है वो। लोग कहते हैं कि वो अपराध करता है, लेकिन उनके साथ जो अन्याय करते हैं उन लोगों को शायद पता भी नहीं है कि उनके लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कौन कौन से केस है। और कई जगह तो आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो लोग इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो लोग बताते हैं कि वो जानबूझकर जमानत नहीं लेता है। कई जगह मैंने ऐसा सुना। तो ये सब पूरा एक मुद्दा है और ये सब क्रिएट किया जाता है आज के माहौल को देखते हुए। पहले इस तरह से नहीं होता था, कुछ और तरीका होता था। पब्लिक के बीच में एक रॉबिन हुड वाली छवि बनाते थे, गैंगस्टर हो, डॉन हो, बाहुबली हो। लेकिन आज ये लोग सोशल मीडिया वाले ज़माने में सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करके लोगों के बीच बने हुए हैं, अपनी एक ऑनलाइन छवि क्रिएट कर रहे हैं। ठीक प्रेमानंद महाराज का भी मामला इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। महाराज के बयान से कुछ लोग नाराज थे, लेकिन उनके लाखों समर्थक भी थे जो उन्हें पूजते थे। जब महाराज के खिलाफ आवाज उठी तो रोहित गोदारा, गोल्डी बरार ने इसे एक मौका समझा। उसने सोचा कि अगर वो महाराज के पक्ष में खड़ा होगा और उन्हें धमकी देने वालों को धमकाएगा तो उसे लाखों भक्तों का समर्थन मिलेगा। इससे न सिर्फ उसकी और उसके गैंग की नैतिक छवि बनेगी, बल्कि ये भी दिखा पाएगा कि वो कानून और पुलिस से ऊपर है। मतलब पुलिस इस मुद्दे में कुछ नहीं कर पा रही, गैंगस्टर्स कर रहे हैं। लेकिन गैंगस्टरों की इस चाल से एक नई बहस छिड़ गई है। मीडिया में भी इस मुद्दे पर खूब चर्चा हुई। कुछ मीडिया चैनल ने इसे धर्म की रक्षा के रूप में दिखाया, जबकि कई अन्य ने इसे कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी धार्मिक मुद्दों पर दखल देंगे तो इसका मतलब है कि कानून का राज खत्म हो रहा है। इस पूरी कहानी में सोशल मीडिया की भी भूमिका अहम थी। एक तरफ प्रेमानंद महाराज का वीडियो वायरल हुआ, दूसरी तरफ गैंगस्टरों की धमकी भी सोशल मीडिया पर आ गया, उसी के माध्यम से आया। सोशल मीडिया ने इस विवाद को आग की तरह फैला दिया और गैंगस्टरों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से वो सीधे जनता से जुड़ सकते हैं। आज की तारीख में ये कहानी सिर्फ एक विवाद तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो दिखाती है कि कैसे अपराधी धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह दिखाती है कि कैसे अपराधी अब अपने पुराने तरीकों से हटकर समाज में अपनी पैठ बना रहे हैं, एकदम अपडेटेड होकर। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी का विवाद तो एक बहाना था, असली कहानी थी गैंगस्टरों का नया अवतार, धार्मिक नेता के वेश में अपराधियों का वर्चस्व। यह घटना यह भी बताती है कि जब कानून व्यवस्था कमजोर होती है तो अपराधी अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे मौकों की तलाश करते रहते हैं जहां वे खुद को समाज के रक्षक के रूप में पेश कर सके। इस मामले में भी यही हुआ। जब कुछ लोग नाराज थे और उन्हें लग रहा था कि उनका अपमान हो रहा है, तभी गैंगस्टरों ने उन्हें एक मौका दिया, एक विकल्प दिया कि तुम मुझे चुन सकते हैं। उन्होंने कहा, सरकार और पुलिस तुम्हारा साथ नहीं देंगे, लेकिन हम देंगे। और ऐसा ही हरियाणा में एक मर्डर केस में भी हो रहा है, जहां लॉरेंस गैंग खुद को पुलिस के ऊपर बताकर मसीहा बनने को तैयार है। और ये पूरी कहानी मैंने आपको बताया ना, मैं आपको कल ही सुनाऊंगा। बाकी देखिए, ये जो धर्मगुरु होते हैं उनका काम होता है आपको उपदेश देना, आपको अच्छा बुरा बताना, करना ना करना आपके हाथ में है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इन सभी चीज़ों के बीच विरोध भी ठीक है कि अगर वो कुछ अपना कोई बात आप पे थोप रहे तो आप उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। लेकिन जोश में आकर किसी को गाली दे देना, किसी को जान से मारने की धमकी दे देना, साइबर बुलिंग करना, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना, ये सभी चीज़ें आपको कानून के शिकंजे में फंसा सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहें। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही खबरें, ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचती रहे। और आप किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर करें। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपके लिए यूं ही हाजिर होता रहूँगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।